संपूर्ण विश्व में से कोरोना का भय जल्दी समाप्त हो जाए, इस उद्देश्य से कैलाश महादेव मंदिर के महंत निर्मल गिरी महाराज 125 घंटे का महामृत्युंजय यज्ञ करने जा रहे हैं। ये यज्ञ 26 मई से 30 मई तक 24 घंटे 5 दिन निरंतर किया जाएगा, जिसका शुभारंभ ब्रज प्रांत के प्रांत प्रचारक हरीश रौतेला के द्वारा किया जाएगा। दर्शकों, आप महामृत्युंजय यज्ञ का सीधा प्रसारण घर बैठे भी देख सकते हैं। इस समय पूरा विश्व कोरोना वायरस से उत्पन्न हुए अवसाद से घिरा हुआ है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। बीते महीने में लोगों ने महामारी संख्या में अपनों को खोया है। ब्रज भी इस महामारी से अछूता नहीं रहा। शहर में भी बीते महीने कई मौतें हुई। ऐसे माहौल से लोगों में कोरोना महामारी से निराशा उत्पन्न हुई है। इसी निराशा को भक्ति से दूर करने का प्रयास कैलाश महादेव मंदिर के महंत निर्मल गिरी महाराज ने किया है। कैलाश महादेव मंदिर पर 26 मई बुधवार से 30 मई तक महामृत्युंजय भव्य और दिव्य यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। ये यज्ञ अनवरत 5 दिन 125 घंटे किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पूरे विश्व में कोरोना महामारी ने भयावह स्थिति पैदा कर दी है। आगरा समेत ब्रज के कई ऐसे क्षेत्रों में पिछले बीते दिनों में ऐसी खबरें आ रही थीं जो लोगों की जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी उनको भी बुरी तरीके से तोड़ कर रख दिया था। लेकिन इस पूरी त्रासदी से उबरने के लिए भगवान और उसकी भक्ति बेहद ज़रूरी है। इस वक्त हम यमुना के किनारे कैलाश महादेव मंदिर पर हैं। हमारे साथ यहाँ के महंत निर्मल गिरी जी महाराज हैं और ये दिव्य और भव्य एक यज्ञ करने जा रहे हैं, महामृत्युंजय यज्ञ। महामृत्युंजय यज्ञ के बारे में कहा जाता है कि वो अकाल मृत्यु को भी टाल सकती है। पूरी जानकारी महाराज जी से साझा करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है, नमस्ते। किस तरह से देखते हैं पहले, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, कई लोगों ने अपनों को खोया और उसके बाद एक बहुत त्रासदी में चले गए, एक नकारात्मक भाव में चले गए, तो ये यज्ञ जो है किस तरह से उन्हें इससे निकलने के लिए प्रेरित करेगी? आज जो कोरोना महामारी जिस प्रकार से फैली हुई है, पूरे विश्व में त्राह त्राह हो रही है। लोग इस महामारी से इतने परेशान और दुखी हो गए कि जिधर देखो उधर ही अपने को खोते हुए ये ऐसे लग रहा है जैसे कुरुक्षेत्र में संजय बयान कर रहे थे कि भाई जहाँ मैं नज़र डाल रहा हूँ वहाँ लाशों के अंबार लगे हुए हैं। वही स्थिति आज है कि जैसे ही सुबह उठते हैं, हम अपना मोबाइल खोलते हैं या न्यूज़ चालू करते हैं तो वहाँ कोई ना कोई दुखद अपने ही परिजन की हमें सूचना मिलती है। लोगों को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, परेशानी और ये सारी दिक्कतें होने लगी। मैं पिछले एक महीने की बात करूं तो लगातार ऐसी खबरें आई हैं कि शमशान घाटों की दशा इस तरह थी कि वहां पर लोगों के शवों को जलाने तक की जगह नहीं थी। तो उस सिचुएशन से निकलने के लिए महामृत्युंजय आप यज्ञ करने जा रहे हैं, तो क्या व्यवस्थाएं रहने वाली हैं? किस तरह का दिव्य और भव्य यज्ञ होने वाला है? शमशान की बात करूं तो कैलाश पर भी शमशान घाट है और यहाँ मैं समझता हूँ कि हफ्ते में या 15 दिन में कभी कभार एक आध अंतिम शव यात्रा के लिए लोग लाए जाते थे। और अभी मैंने कोरोना काल में देखा कि एक एक दिन में 30-30 लोगों का अंतिम संस्कार यहाँ हुआ है। जगह भी उनको नहीं मिलती तो बेचारे जंगल में ही अपना अंतिम संस्कार करते थे। कुछ लोगों ने तो नदी में भी विसर्जित किया, जिनको रोका गया भाई ऐसा ना करें आप। तो यही सब सोच के हमने ये मन में, भाई सभी अपने सेवा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पत्रकार हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र का निर्वहन अच्छे से कर रहे हैं। तो हमने सोचा हम भी भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी से जल्दी छुटकारा मिले। महामृत्युंजय महायज्ञ के बारे में कहते हैं कि मृत्यु पर विजय दिलाता है और कितना भी असाध्य रोग हो, अगर विधि विधान से किया जाता है तो उससे ये छुटकारा दिलाता है। इसीलिए हमारे मन में ये विचार आया, हमने पंचकुंडी 5 दिवसीय पूर्णमासी से प्रारंभ करने का विचार बनाया है। और ये यज्ञ 24 आवर्स माने 24 घंटे निर्व्रत 5 दिन तक 120-22 घंटे तक निरंतर चलेगा, अखंड। ये 1 मिनट के लिए भी यज्ञ बंद नहीं किया जाएगा।
और इसमें 21 ब्राह्मण गोवर्धन से बुलाए गए। वो सभी ब्राह्मण डे नाइट यहाँ सेवाएं देंगे और यज्ञ को सफल बनाएंगे। ऑनलाइन इसमें व्यवस्था की गई है, भक्त अपने घर पर रह के इसका पूरा आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं और आने की भी आवश्यकता नहीं है यहाँ, क्योंकि कोविड चल रहा है। तो वो सब ऐप के द्वारा उससे जुड़ सकते हैं और घर में रह के सभी लोग महादेव की कृपा का आनंद लें। और मैं समझता हूँ कि जल्दी ही उनको निजात मिलेगी। और हमारा आगरा वैसे भी शिव नगरी है, तो देवादिदेव महादेव उन पर जल्दी कृपा करेंगे। बहुत अच्छी एक बात कही आपने कि कभी वो लोग घरों में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन चल रहा है, 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है, तो लोग किस तरह से अपने उस समय को अच्छा पॉजिटिव वे में लेकर कैसे यूज़ कर सकते हैं, भक्ति से जुड़कर, भगवान से जुड़कर, महादेव से जुड़कर। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने घरों में हैं और अपने घरों में रहते हुए वो मोबाइल, टेलीफोन, इन सब से बोर भी हो जाते हैं। तो भगवान से वो किस तरह से जुड़कर वो क्या एक नया कर सकते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि इसी प्रकार के धार्मिक आयोजनों में अपना वो समय व्यतीत करें, बहुत अच्छा है। आजकल टीवी या हम मोबाइल का जितना भी यूज कर रहे हैं उससे हमें सिर्फ दिक्कतें ही हो रही हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो वो रामायण का पाठ भी कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, जितना भी अपना प्रभु से वो समय अगर लगाएंगे तो शायद वो इन सब चीज़ों से भी दूर हो पाएंगे। क्योंकि ये एक महामारी है और बहुत बुरा वक्त है और इसको बड़े एंजॉय के साथ आप करें, डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। सब प्रभु सबकी रक्षा करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से अस्पतालों में भी बेड नहीं है, ऐसी सिचुएशन आज देखी थी हमने। लेकिन धीरे धीरे तस्वीर साफ़ हो रही है, आंकड़ों में कमी आ रही है। लेकिन कई सारे ऐसे अस्पतालों हमने वो तस्वीर देखी कि महामृत्युंजय जाप कराया जा रहा है, गायत्री मंत्र कराया जा रहा है अस्पतालों में भीतर, तो उनको एक पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। वो कितना ज़रूरी है, उसे कितना मानते हैं आप? नहीं, अनुष्ठान अगर प्रॉपर किए जा रहे हैं तो वो तो अभी इंडिया टीवी में भी आया कि महामृत्युंजय कराया गया और वो पेशेंट सारे ठीक हुए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये महामृत्युंजय का हम लोगों का कोई ऐसा मकसद है। हम तो केवल अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए, ये एक हमारी तरफ से जिस प्रकार से डॉक्टर और पत्रकार ये सभी बंधु लगे हुए हैं, सभी अपने अपने पुलिस वाले भी अपने क्षेत्र में सब सेवाएं दे रहे हैं, हम भी एक इसमें आहुति देने का काम कर रहे हैं। और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि बस सभी लोग स्वस्थ हों, जल्दी स्वस्थ हों और सभी घर में रह के इसको आनंद से बिल्कुल इसमें जुड़ें और इसका एंजॉय करें। कैलाश महादेव मंदिर के वैसे तो किसी अछूता नहीं है और इनके इतिहास के बारे में, लेकिन फिर भी हम अपने दर्शकों के लिए थोड़ा सा इतिहास को आप दर्शकों के सामने रखिए। देखिए, आगरा शिवनगरी है। आगरा के सभी कोनों पर शंकर के मंदिर हैं और मध्य में भी मंदिर हैं। कैलाश एकमात्र ऐसा स्थान है जो उत्तर भारत के अंदर जो अद्वितीय स्थान है, जहाँ भगवान शिव की 2 शिवलिंग महर्षि परशुराम और उनके पिता महर्षि यमदग्नि द्वारा स्थापित है। इसलिए इस यज्ञ का भी महत्व बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि तीर्थ पर ये यज्ञ हो रहा है। यहाँ नदी का किनारा है भगवान शिव का, तो सभी भक्तों के लिए ये भी एक अच्छा वो है अवसर कि ये एक तीर्थ पर यज्ञ हो रहा है और यही इसका इतिहास है कैलाश का। कैलाश बहुत ही दिव्य स्थान है और मैं चाहता हूँ कोविड में लोग मंदिरों में ज़्यादा ना आएँ, उससे भी दिक्कत होती है, और घर पे रह के भगवान की आराधना करें। ये बहुत थोड़ा सा समय और निकाल लें। ये यज्ञ अनवरत 5 दिन 125 घंटे किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। महायज्ञ का शुभारंभ संघ के प्रांत प्रचारक हरीश रौतेला के द्वारा किया जाएगा। वहीं मंदिर के महंत निर्मल गिरी महाराज ने बताया कि इस यज्ञ के द्वारा कामना की जाएगी कि पूरा ब्रज को कोरोना महामारी से जल्द निजात मिले। जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनकी आत्मा को शांति मिले। जो लोग अभी भी घरों में बैठे हैं वह इस महायज्ञ का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी हैं। मंदिर में 5 हवन यज्ञ कुंड बनाए गए हैं। वहीं 21 पुरोहितों को विशेष गोवर्धन से इस महायज्ञ के लिए बुलाया जा रहा है। ये यज्ञ सर्वा सिद्धि योग में प्रारंभ होगी। तो वहीं पुराणों में इस योग का बड़ा महत्व है। ये यज्ञ
अवसाद से घिरे हुए लोगों के लिए वरदान साबित होगा। कैलाश महादेव ब्रजवासियों पर अपनी कृपा बरसाएंगे और जल्द ही हम सब मिलकर भक्ति भाव और सतर्कता से कोरोना महामारी को खत्म करने में सफल होंगे। हमारे डॉक्टर, पत्रकार और पुलिसकर्मी पूरी मेहनत से इस बीमारी को मात देने में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे प्रयासों से यह महामृत्युंजय यज्ञ किया जा रहा है, जो अकाल मृत्यु को भी टाल देता है। आप सभी इस यज्ञ के साक्षी बने, जिससे भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा पूरे शहरवासियों को प्राप्त हो और जल्द हम इस महामारी को हराने में सफल हों।